मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन जी। हम मुकेश टंडन जी से जानेंगे कि वर्तमान विगत 2 या 3 दिन पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अमर्यादित भाषा का उपयोग विधायक द्वारा किया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है विधायक या सामान्य व्यक्ति को भी जो हिंदुस्तान में निवास करता है, देश का नागरिक है, संवैधानिक पद पर हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं। आप देखेंगे कि जब मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे वो हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जब अमेरिका गए थे और वहाँ के पत्रकारों ने कहा था कि आपके देश का कमज़ोर प्रधानमंत्री है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि देश का ताकतवर प्रधानमंत्री है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि राष्ट्रीयता का भाव यही कहता है कि हमारे प्रधानमंत्री को कभी भी कमज़ोर देश के लोगों को नहीं कहना चाहिए। तो जिस जहाँ ये घटना घटी, दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि वहाँ मातृशक्ति बड़ी संख्या में उपस्थित थी, और न केवल भारतीय जनता पार्टी की बल्कि कांग्रेस की भी हमारी बहनें वहाँ उपस्थित थी। कहीं ना कहीं ये उनकी हताशा को दर्शाता है। भैया देखो, चुनाव अब जब चुनाव हो जाते हैं तो जनता हिसाब मानती है। अब जनता हिसाब मानेगी, भैया कोरोना में तुमने क्या किया, लोग मर रहे थे, 45 दिन लोगों के पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी, आप जरूर बना गए, आप एक दिन देखने नहीं गए, बीच नहीं गए किसके घर में भोजन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बाढ़ आ गई, क्योंकि गाँव में बाढ़ का पानी है, तबाही मचा दी, फसलें नष्ट हो गई, ये हाड़ भी नहीं गए, हाड़ भी नहीं गए। देखिए, राजनीति और व्यापार 2 चीज़ें अलग हैं। राजनीति जनता की सेवा का माध्यम, अगर राजनीति को आप मानते हैं तो लोगों के बीच में काम करना है, और राजनीति अगर व्यवसाय का साधन आप मानेंगे तो आपको फिर कारोबार बढ़ाना पड़ेगा। तो सम्मानीय विधायक जी श्री शशांक भार्गव जी, मुझे लगता है कि राजनीति में कारोबार को प्राथमिकता दी, और उन्हें अगर प्राथमिकता दी तो वो सफल है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। राजनीतिक उथल पुथल मची है और भाजपा की वरिष्ठ नेता श्याम सुंदर शर्मा जी ने दूसरे बलिया शब्द का उपयोग किया, तो वैसे समाज के लोगों ने इसमें कुछ क्या करें? देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ हिंदू समाज के ये हैं कि ब्राह्मण को ये अधिकार है वर्ण बताने का, और ब्राह्मण पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी जो है ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण महापंचायत के अध्यक्ष हैं। उन्होंने अगर इनका वर्ण बताया है तो पूरी जिम्मेदारी से बताया होगा। और वैसे भी ब्रह्म वाक्य माने अंतिम वाक्य, ब्राह्मण तो मोहर लगाते हैं हिंदू समाज के लोगों के ऊपर, और श्रद्धा इतनी है हिंदू समाज की कि वो उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि पंडित श्याम सुंदर जी शर्मा ने जो भी कहा है वो पूरी जिम्मेदारी से कहा है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, जिसे मैं देख रहा हूँ आज समाचार पत्रों में, वैश्य समाज के नाम पर समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व कराकर और जिस प्रकार से बाकी समाजों को इसमें जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ये हिंदू समाज को तोड़ने का बहुत ही ऐसा प्रयास है, दुर्भाग्यपूर्ण। दूसरी बात, जो वेश्य है, आप सब जानते हैं मैं भी वेश्य हूँ, मेरा सराफे का कारोबार मेरे परिवार के लोगों ने कहा है, तो मैं भी वेश्य हूँ। वेश्य का मतलब व्यापारी। हमारी ये धार्मिक नगरी रही है, ये व्यापारिक नगरी रही है, तो वेश्य नगर जो है वो वेश्य इसलिए इस नगर का नाम पड़ा है, वेश्य इसलिए पड़ा कि यहाँ व्यापारिक केंद्र था। यहाँ वैश्य लोग निवास करते थे जो व्यापार करते थे। वैश्य से मतलब किसी समाज का मतलब सूचक नहीं है वो, ना वैश्य समाज में सब लोग शामिल हैं। वैश्य समाज में साधारण व्यापार करने वाली छोटी समाज का व्यक्ति भी वैश्य समाज में शामिल होता है, इसलिए कि वो व्यापारी है और व्यापार का ही मतलब है उसका। मैंने भी कहा कि वैश्य समाज, एक वैश्य को आपने ब्राह्मण बना दिया। जाति को लेकर राजनीति उचित है? बिल्कुल नहीं है। इस समय जब पूरी दुनिया में हिंदू समाज की एकता की आवश्यकता है, पूरा हिंदू समाज एक रहे, ऐसे समय में हिंदू समाज को बांटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सिरोंज की संस्कृति के बयान को लेकर आप क्या स्पष्ट? देखिए, मेरा जो कहना था, सब जगह की परंपराएं अलग रहती हैं। सिरोंज की संस्कृति, ये देखो अपन राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे, राजगढ़ क्षेत्र का वो हिस्सा रहा, एक बात। दूसरी बात, वो टोंक रियासत का हिस्सा रहा, टोंक राजस्थान का रहा, राजगढ़ लोकसभा में रहा। वहाँ की परंपराएं अलग हैं, आज भी राजनीति का काम करने का तरीका अलग है। हमारे यहाँ पर ही मित्रभाषी राजनीति होती है,
हमारे यहाँ किसी प्रकार की सांप्रदायिक बात नहीं होती, किसी प्रकार की कोई जो है आपस में मतभेद नहीं होते। जितने चुनाव लड़े 5 भाई साहब ने लड़े, लोकसभा की, एक विधानसभा का लड़ा, दीदी ने लड़ा, रामपाल जी का चुनाव लड़ा, मैंने खुद का विधानसभा का लड़ा, नगर पालिका का लड़ा। आज सबसे प्रेम से बात होती है, सब लोगों से पारिवारिक संबंध है। कितना सा शहर है हमारा, वहाँ वो स्थिति नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि वहाँ की संस्कृति को यहाँ लागू हम नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भी अगर ये होने लगा तो फिर बचेगा क्या। और इस परंपरा के जो वहाँ के वो सिर्फ श्रीमान शशांक भार्गव जी, बाकी तो कोई है नहीं। हमारे यहाँ 22,500 स्क्वायर फीट का 1 बीघा होता है, उस सिरोंज में 30,000 स्क्वायर फीट का बीघा होता है। इसलिए होता है कि वहाँ राजस्थान में 30,000 स्क्वायर फीट का बीघा ही माना जाता है। और आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में वहाँ 30,000 स्क्वायर फीट का ही बीघा है, 1 बीघा, और हमारे यहाँ 22,500 का है। तो ये फर्क है कि नहीं। धर्म और जाति पर राजनीति, धर्म और जाति पर राजनीति नहीं होना चाहिए। ये हमारी एकता अखंडता के लिए भी उचित नहीं है, और इसको किसी भी प्रकार से जो भी करेगा उसको फ़ायदा नहीं होगा। मैं ये मानता हूँ हमारे देश के लोग, हमारे देशवासी आज भी जो है सद्भाव, एकता और सब मिलकर देश को मजबूत करने की दिशा में ही काम करने में विश्वास लेते हैं, वनस्पत लोगों को खंड खंड करते हैं।